ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 101 से 100 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो चुका था नेक्स्ट वीडियो में ना। आज हम लोग चलेंगे 101 से। क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। टोटल जो वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से मैंने समझे तो और क्वेश्चन को क्लियर करे चलिएगा। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठते हैं, जिनमें से कहता 40% लड़कियां और तथा 50% क्या है लड़के उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। अब कहता कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। इसको हम लोग बनाएंगे क्या जानते हैं, रेशियो मेथड से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सो देखिएगा। कहने का मतलब है सर लड़का और लड़की दोनों हैं। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी और लास्ट तक सभी आदमी वीडियो को देखिएगा। और वीडियो कम से कम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या कहता क्वेश्चन, लड़का है और ये लड़की है। लड़का कहता है टोटल यानी कि कितना है 1100, कितना है 1100, और लड़की टोटल कितना है तो 900 है। और लड़का 1100 और लड़की 900 हो गया। इतना लड़का है, जिसमें से कहता 50% अगर ये पास है और लड़की कहता 40% पास है, तो फेल की बात अगर किया जाएगा तो इसमें फेल कितना करेगा 60% और लड़का में कितना करेगा 50 करेगा। समझ में आया। ये पास है और ये क्या है आपका फेल है। तो हमको फेले वाला पूछा, अनुत्तीर्ण वाला पूछा है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देखिएगा इसको गुना कीजिएगा तो 11 5 कै 55 और इसको गुना करिएगा तो 11 6 कै यानी कि 900, 9 6 कै 54 यानी कि 500 कै 40। ये दोनों का योग और रेशियो का योग देखिएगा तो ये हो जाएगा टोटल कितना 9 गो और 11 गो कितना हो जाएगा 20 गो हो जाएगा। टोटल को अगर जोड़ा जाए तो टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 0 और ये हो जाएगा 5 4 कै 9 और 5 5 10 10 10 1 11 10 है ना, यहाँ से लेना है सॉरी 10 और बट्टा में हो जाएगा कै 20 और 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए और ए से कटेगा तो 5 दूनी 10 और नहीं कटेगा तो हो जाएगा कितना 2 मरतबे 4 दूनी कै 8 पॉइंट कै 5। देखिए तो 54.5 है क्या 54.5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसको हम बताते हैं। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। एक कोई परीक्षा होता है जिसमें 1100 लड़का और 900 लड़की रहती है, जिसमें से पास किया कितना 50%। जब 50% पास करेगा तो फेल कितना करेगा 50। कोई भी अपने आप में क्या परसेंट 100%। 900 लड़की में 40% यानी कि पास हुआ तो फेल कितना करेगा 60%। अब देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए और इसको अगर गुना करते हैं तो 11 में 5 से गुना करेंगे तो 550 और 9 में अगर 6 से गुना करते हैं तो यानी कि 60 है, यह जगह 500 का है 40। दोनों का योग यानी कि औसत अगर निकाला जाए औसत मान तो क्या कीजिएगा दोनों का योग और बट्टा में क्या कीजिएगा ये दोनों का रेशियो निकालिएगा, माने दोनों का योग। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं तो 10 कितना आता है 90। बाकी यहाँ पर 11 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 20 और टोटल को काट दीजिए तो आ जाएगा कितना 54 पॉइंट कितना आ जाएगा 5% आपका अनुत्तीर्ण वाला होगा। ठीक है ना। अगर उतारना चाहते तो उतारिए। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से वेन डायग्राम बनना शुरू हो जाएगा। सुनिएगा क्वेश्चन बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। क्या कहता है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, गौर कीजिएगा ऐसा बहुत सारा आप लोगों को बेसिक एक दिन कंटिन्यू आप लोगों का डायग्राम पर ही बताए थे, वेन डायग्राम पर ही बताए थे ना जी। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% कथी में गणित में उत्तीर्ण हुए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो गौर कीजिएगा। इंक नहीं उग रहा है क्या, इंक डाला हुआ है। 102 गौर कीजिएगा। 102 वेन ड्राइव कैसे बनाइएगा देखिएगा।
एक जो है से आपका कथी इंग्लिश वाला है, एगो इंग्लिश वाला, एक कथी वाला है मैथ। इंग्लिश वाला कहता है 60%, गौर कीजिएगा यहाँ पे, और मैथ वाला कहता है क्या प्रतिशत, 70%। अब कहता 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा एगो बात बताइए, इस सब जो है से पास वाला है, ये कथी वाला है पास, ये भी कथी वाला। अच्छा एगो बात बताइए, कभी भी आप लोगों को बताए होंगे से अगर दोनों पास पास एगो फेल वाला दे दे तो ये डायग्राम कितना का बनेगा, 100 का नहीं बनेगा। 100 में से 20 को घटा लेंगे क्या, 80% का टोटल जो डायग्राम बनेगा कितना का बनेगा, 80 का। ये पहले भी बता चुके हैं हम। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा तब आप लोग सही है। अब क्या कहता है सुनिएगा, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो टोटल जो होगा ऐसे कितना बचेगा, पास वाला बताइए तो। अरे 100 में से 20 को फेल तो पास का है 80, हो तो पासे वाला ना है, ये भी तो कथी वाला है, पास वाला है। तो अब गौर करते, गौर फरमाइएगा, जब ई देखेगा ये कथी है 70 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ला क्या है 70, तो क्या होगा 10 होगा। अब देखेगा ये पूरा कितना बताइए 60 है, तो 80 पुराना है तो क्या है 20 होगा। अब मेरी बात को समझ में आ रही है कि ना, हाँ या ना, अभी भी दिक्कत है तो बोलिए। ये पूरा जो है से देखिए 70 है, हमको 80 पुराना है, तो ये वाला क्या है 10, तब ना 70 और 10 क्या हो गया 80 पूरी गया। अभी पूरा कहने का मतलब 60 है, हमको 80 पुराना है, तो ये बेचारा क्या हो जाएगा 20। अब देखिएगा ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पूरा जो है से कितना 70 है, क्या है तो 20 है, तो क्या होगा 50 हो गया। अब देखिएगा 50 गो और 10 गो क्या गो 60 गो इन्हें भी पुर गया, 50 गो और 20 गो 70 गो इन्हें भी पुर गया, नहीं पूरा। अब आते, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तो अनुत्तीर्ण रहे तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अभी फिगर उत्तीर्ण का कल्ला बनाए थे से समझे, पास कह दिया है, दोनों विषय में पास जो है, दोनों में कथी में, दोनों में पास कितना है 2500, तब 2500 लिख लिए, बाकी तो दोनों में पास क्या है 50 है। निकालना क्या है से देखिए, तो कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, माने कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल माने थे 100, तो 100 से गुना कर लीजिए, और 100 से 100 ये सही कटेगा क्या मतलब है 50, और गुना करिएगा तो कितना 5000, क्या हजार। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है डी। एक परीक्षा में कहता 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी कथी में, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अब कहता है 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, डायग्राम जो बनेगा क्या परसेंट का बनेगा 100% का, क्या परसेंट का, क्या कहता सुनेगा, एक परीक्षा हुआ ना जी, तो एक परीक्षा हुआ जिसमें से कहता 42% यानी कि गणित में, 42% क्या चीज में गणित में, और 52% कहता है कथी में इंग्लिश में, कथी में हम क्या करें, छोड़ दे, हमारा कान तरह थे गुन खूब आवाज आता है। अरे गुन की आवाज से देखो, गुन कहाँ है रे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो समझ जाइएगा। अरे हम लोग तनिक देर तक पढ़ना ही, अच्छा से पढ़िए ना, जगह को क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा से पढ़िएगा, आवाज नहीं कीजिएगा आप। एक परीक्षा में 42% यानी कि अभ्यर्थी गणित में, और कहता 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, माने फेल हुए। ये भी फेल है जी, कथी है फेल, ये भी कथी है। अब कहता जानते हैं ये तो एक विषय में इतना हुआ, बाकी कहता क्या है 17% दोनों में फेल हुआ, 17%, तो सब फेले ना है जी, 17% दोनों में फेल हुआ। तो कहता है अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में 40 अभ्यर्थी, नहीं 40 नहीं सॉरी 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो
कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन समझे। ऐसे पास किया कितना में, दोनों में बताइए तो। पास किया क्या, 46 को। कैसे बनाइएगा जानते हैं? आइए मेरी बात को सुनिएगा, इसको 52 पुराना है, ऑलरेडी 17 है, तो कै डालना पड़ेगा, कै 35, अभी दोनों मिलाकर 52 हो गया। इतने 17 है, इतने 42 पुराना है, तो कै आना चाहिए 25। कोई दिक्कत है इतना में तो बताइए। ये भी फेल 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 फेल, दोनों में फेल कै 17। अगर खाली मैथ में कहेगा तो ऐसे, अगर देखिएगा तो कितना 42, अगर इंग्लिश में देखिएगा तो कै 35। हाँ जी, पास कथी वो बाद में चर्चा करेंगे, अभी सब फेले वाला है। समझ में आया क्या? अब देखिएगा, अब इसको टोटल को ऐड कीजिए तो टोटल कितना आता है, 25 प्लस कै 17 प्लस 35 कितना 77। ये सब फेल है, ये क्या है, फेल है। ये सब क्या है, 77 को कथी है, फेल। अच्छा कोई भी अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100%, तो 100 गो में से 77 को तो फेले हो गया, तब पास कै को किया होगा, 23 को किया होगा। तब पास कै को किया होगा, 23 को किया होगा। बाकी क्वेश्चन में कहा 23 नहीं, पास किया कितना 46, तो 46 की तुलना 23 से टोटल निकालना हो तो 100 से, ऐसे करेगा क्या मतलब है 2, तो 2 में अगर 100 से गुना करिएगा तो 200 हो गया। तो आंसर क्या कहते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 104 पे ध्यान देंगे। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। इसका भी डायग्राम बनाया जाए, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब कहता है 72% यानी कि बायो में, कथी में, बायो में, और उसके बाद कहता है 44% मैथ में, 44% कथी में, मैथ में। गौर कीजिएगा, गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित कम से कम एक विषय चुना, कम से कम क्या विषय चुना, एक विषय चुना, तो कहता है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को चुना। 40 विद्यार्थी जो है दोनों विषयों को क्या किया, चुना। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। अच्छा देखिएगा, एगो बात बताइए, ये डायग्राम जो बनाइएगा से कितना का बनेगा, 100 का, कै का 72% ने यानी कि जीव विज्ञान, और 44% यानी कि गणित में हो गया। कम से कम कितने विद्यार्थी, और ना ये ध्यान दीजिएगा, कम से कम कहता है कितना विद्यार्थी ना। अच्छा ये डायग्राम जो बनेगा से कितना का बनेगा, 100 का। अच्छा एक बात बताइए, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तकला पूरा कितना, देखिए तो कितना लिख लिया है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 100 लाने के लिए, 56 ना, इतना में कोई दिक्कत है। अब देखिएगा, ये बहादुर जो है अपने आप में कहता है भाई हम कितना है 72, बाकी हमको 100 पूरा देना है भाई को, तो क्या हो जाएगा, कै 28। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा ये 44 है, ये 28 से 73, ये वाला कितना होगा, अच्छा 28 से ना होगा, देख लीजिएगा। अरे 100 में से 72 को घटाइए ना, ठीक है। अब आ जाइए, अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिला के आना चाहिए हमको, क्या बताइए 44, तो क्या होगा 16 होगा, क्या होगा। अब देखिएगा ये दोनों मिलाकर जोड़ कर देखिए 44 फुट जाएगा। अब ये दोनों पूरा, ये दोनों जोड़ कर देखिएगा 72 फुट जाएगा। 6 6 12 हो ना गया, 5 1 6 1 7। मेरी बात को समझे कि नहीं, इतने तक कोई दिक्कत है। ये जो बनेगा से क्या % का बनेगा, 100% का। तो ये पूरा हमको दे दिया 44, तो इन्हें वाला 100 पुराने के लिए क्या होगा 56।
ये पूरा हमको दे दिया है 72, ये पूरा 72 है, हमको 100 पुराना है, तो इन्हें वाला क्या है 28। अब देखना ये दोनों मिला के आना चाहिए 44, तो 44 में से 28 घटा दीजिएगा तो क्या है 16, और जब भी 16 है तब इतना ध्यान में रख सकते हैं, जब हमको 72 पुराने के लिए 16 है और कितना रखना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी 56 आयल रहता है तो क्या। अब क्वेश्चन में क्या कहा देखिए तो थोड़ा सा, क्या अब क्या कहा है, 40 विद्यार्थियों ने यह दोनों विषयों को चुना। अच्छा 40 को विद्यार्थी ऐसा है ना जो दोनों विषय को चुना, बाकी तो क्या को विद्यार्थी चुना, तो ये दोनों की तुलना माने ये भी दोनों वाला, ये भी दोनों वाला, और निकालना कथी है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल की बात कहेगा तो कैसे। अब चलिए काटिए, तो 4 से काटेंगे तो 4 मरतबे, 4 से काटेगा तो 25, 4 से ही कहा जाएगा 10, यानी कि 200 कहे। चलिए अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 105। आइए ध्यान दीजिएगा क्या कहता है 105 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा के 3 सेक्शन है, माने एक कक्षा में कै गो सेक्शन है, जिनमें से क्रमशः कहता है 40, 50 और 60 छात्र है। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा फिर 10% कति हुए उत्तीर्ण हुए, यानी कि कति हुए पास हुए। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, है ना। तो कहता है उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए होंगे, तो उत्तीर्ण वाला है, उत्तीर्ण वाला निकालना है ना जी। कै गो कक्षा है, 3 गो, कै गो, अच्छा कक्षा बनाने आएगा क्या। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये फर्स्ट, पहला, दूसरा, कैमा, तीसरा। पहला में कै गो लड़का होगा देखिए तो 40 गो, दूसरका में 50 और तीसरका में, देखिए आप लोग स्वयं बनाइएगा। ए में पास कै हुआ 10%, ए में 20%, ए में 10%, सब पासे वाला है। अब पासे वाला निकालना ही है हमको। अच्छा एक बात बताइए, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 100 से 100 कट गया, खत्म हो गया। ये गुना करे तो क्या आ गया आपका 40। अब 20, ठीक था, 20 पचे 100 तो सही है था, 20 पचे कै 100, अब प्लस ही गुना करेंगे तो कै, देखिए ना यहाँ पे, और बट्टा में हो जाएगा। इस टोटल को जोड़िएगा तो टोटल कितना 15, कितना बोले आप लोग आंसर बोलिए तो, ऑप्शन में देखिए ना 13.1/3, 13.1/3 तो है ऑप्शन नंबर ए में। क्या हुआ 20 कहां से आ गया से, प्रतिशत है कि नहीं सही से देखिए पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो आते 10, 20, 10 आते है। ए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सही है, आई बनाया हुआ भी हम लोग जा रहे से, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। अब बट्टा में क्या है 15। अब काटिए, 5 से काटिएगा तो क्या है 3, और 5 से काटिएगा तो क्या है 40। अब आ जाए 13.1 क्या है 33 39, 39 1 है 40। चलिए हम 50 उस समय लेकर चल रहे थे। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा और राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 106। क्या कहता है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है 20% वृद्धि किया गया। 20% क्या किया गया, वृद्धि किया गया, और इसकी बिक्री की संख्या पर 15% कम किया गया। 15% क्या किया गया, कम किया गया। तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन होगा सो कहता है। अच्छा एक बात बताइए, ये बात बताते थे एक बार वृद्धि एक बार कमी रहेगा तो फ्रैक्शन पर बना सकते हैं। तब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/k है, और 15% का हो जाएगा 3/20 है ना। चलिए
अभी कहता है 5 से हो जाएगा आपका कै 6, 5 से कै वृद्धि हो रही है और कमी हो जाएगा तब 20 से हो जाएगा ये कै 17। अब चलिए आइए 20 पचे कै 100 और 17 में गुना करिएगा 6 से तो कितना हो जाएगा, क्या हुआ 2। हाँ ठीक है 100 कहे जाएगा इतने 2, दोनों में अंतर कै का 2 का, इतने वृद्धि हो रही है, इतने 100 है, इतने 102 है, वृद्धि ना हो रही है तो कितना से वृद्धि हो रही है 100 से। या प्रतिशत निकालना तो 100 से 100 यानी कि 2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 2% के क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए उतारिए फटाफट, इसको फार्मूला पर भी बना सकते हैं एक्स वाई करके, है ना, बाकी उससे ज्यादा इजी है आप लोग का फ्रैक्शन पर ही बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, देखिएगा 6 नंबर क्या कहता है, 6 होने गया 7 नंबर क्या कहता है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% यानी कि खनन पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़े पर खर्च करता है और उसके बाद भी बेचारा 27,000 रुपया क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो अजय की मासिक आय ज्ञात करें तो क्या इसमें कोई दिक्कत, जितना खर्चा करता है सबको जोड़ लीजिए और 100 में से घटा लीजिए तब बच जाएगा बचत वाला। तो बचत की तुलना कथी से, बचत से कुल निकालना हो तो गुने 100 कर लेंगे, क्या नहीं बनेगा जी, बन गया। कितना आया जी, अब आइए हमको ये बताइए तो 107 है ना जी, कितना कितना प्रतिशत बताइए तो, 25% और 5%, 15%, 10%, ये सब खर्चा करने वाला है ना, ये खर्चा करता है ना जी, सब अलग अलग खर्चा करता है। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब इस सबको जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 30, यानी कि सबको जोड़िएगा तो कितना 55%। ये खर्च वाला हुआ, कथी वाला हुआ, खर्च। गौर कीजिएगा, तो कोई भी अपने आप में क्या परसेंट, 100%, 100 में से 55 को घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या 45। ये बचा, ये बचाया, बाकी बचाया कितना जानते हैं, 27,000 बचाया, तो बचाया 27, बाकी इतने आया कितना 45 ना, अब गुने क्या कर लीजिएगा 100। अब ऐसे ही कटेगा क्या 600 और गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा 60,000। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 सुनिएगा, एक कौशल भाई है, कौशल भाई का देखिएगा का माने क्या होता है गुना 12% और नंदिनी के 16% के क्या है बराबर है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 4 से 4 मरतबे, 4 से क्या मरतबे, हम ये बात बताए थे से जब भी एक दूसरे के बराबर रहेगा तो रेशियो का मान क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। के का मान क्या आ जाएगा 4 और एन का मान क्या 3 हो जाएगा, माने कौशल और इसका रेशियो का पता हो गया। उसके बाद क्या कहा सुनिएगा, गौर कीजिएगा, सुरेश भाई का वेतन जो है नंदिनी के वेतन का, माने वो सुरेशो भाई है, नंदिनी के वेतन का आधा, तो नंदिनी का वेतन क्या है 3, तो 3 आई बट्टा में क्या हो जाएगा, नहीं होगा जी, आधा का मतलब क्या 2 से भागा देना पड़ेगा। अब एक बात और सभी आदमी जानते होंगे से कभी भी रेशियो बट्टा में नहीं रहता है, इसको हम सही से क्रिया करने के लिए देखिए 4 दूनी क्या है 8, 3 दूनी क्या है 6, आई क्या हो गया 3 और तो बट्टा से तो खत्म हो गया। मेरी बात समझे, तो के का यानी कि के माने कौशला का हो जाएगा क्या 8, एन यानी कि कथी है नंदिनी का क्या 6 और सुरेश भाई का क्या 3। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिएगा वार्षिक का है जी 1 पॉइंट कितना है 088 यानी कि वार्षिक है, कथी है, तो एक में हम 12 से क्या करेंगे भागा दे देते हैं, तो ये पूरा कटेगा कितना 9 मरतबे, ये ना कटेगा यानी कि 9,000 9,000। सुनिएगा मेरी बात को, किसका निकालने के लिए कहता है कौशल का मासिक वेतन कितना होगा, कौशल का मासिक वेतन कितना होगा, तो कहा सुरेश का वेतन इतना, वार्षिक वेतन इतना है, तो पहले तो हम इतने निकाले तो टोटल वेतन कितना है इतना है, और किसका पूछा है सुरेश का, कथी का
सुरेश का, तो सुरेश भाई कहते कितना है, देखिए तो 3 है। ई हो गया वो दिया हुआ से, बाकी रेशियो में क्या है, देखिए सुरेश भाई का वार्षिक वेतन इतना आया, 12 से कला भागा दिए से समझ रहे हैं जी जी जी। अब ये तो सुरेश भाई का क्या है 3, और जो निकालना हो के कर निकालना हो, देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा, कौशल का, तो कौशल का क्या है, तो 8 से गुना कर दीजिए। अब काट कुट करिए ना, ए से ही काटिएगा तो क्या मतलब है 3, यानी कि इतना, 8 3 क्या है 24,000, क्या हजार, तो निकाल दीजिए कौशल भाई का वेतन कितना हो जाएगा, हाँ 24,000। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका और राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। माने इनकम माने आय, वो बेचारा के आय जो होगा से कितना होगा 100, और व्यय जो होगा से कितना होगा 80, अब बचत जो होगा से कितना होगा, इतना में तो दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए जो क्या क्वेश्चन कहता है, अब कहता है गौर कीजिएगा, खर्च में वृद्धि होने के कारण उस खर्च में कहता है 37.5 है, सारे क्या है 37 है, खर्च में कितना है 37.5 है, तो आय में कितना कहता है, आय में नहीं कह रहा है क्या, आय में 16.2/3 है ना, तो 16 गौर कीजिएगा 16.2/3 है, तो 16 48, 48 49 50, 50 बाई कै 3 यानी कि गुने 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, ये सही कटेगा, क्या मतलब है 2, यानी कि 1/6, या ऐसे भी कर सकते हैं 50/300, 50 बटे कितना 5/30, फिर 100 16.2/3, 16 48, 100 प्लस 50/3 यानी कि 350/3। ये देखिएगा गौर कीजिएगा, आय में कहता है कितना 16.2/3, क्या हुआ आय में कितना 16.2/3, तो आय मान लीजिए जैसे 100 है, और देखिएगा 16 48, 48 और 2 का है 50, और 50/3 दोनों का एक साथ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 350/क्या हो जाएगा आपका 3। अब कहता है व्यय में कितना प्रतिशत कहता है, देखिएगा 37.5 यानी कि 37.1/2। अब देखिएगा एक गुना करिएगा 37 में 2 से, तो देखिए 7 दूना 14 के कै 4, 3 दूनी 6 1 कै 7, यानी कि 74 हुआ, एक जोड़ देंगे तो कै 75/2, 75/2। देखिएगा 80 का जी, 80 का कितना 75 और बटा में 2, और प्रतिशत हटाइएगा तो कथी 100, 25 से काटेगा तो 3 मरतबे, 25 से काटेगा तो कै 4, 4 से ही कटेगा कै मरतबे 20, ए से ही कटेगा कै 10, 10 दिया कै 30 आया, और ले दिए थे 80 है, तो 80 और 30 कितना हो जाएगा 100 कै 10। कोई दिक्कत है, बचत निकालने के लिए क्या कीजिएगा 350 बटा में कै 3 में से, यानी कि व्यय वाला अगर घटा देते हैं 100 कै 10 तो आपका बचत निकल जाएगा, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए 3, तो यह आ जाएगा 350 और यह आ जाएगा 3 मरतबे, और 3 11 तिहाई 33। अब घटाइए तो से कितना आ जाएगा आपका 20, अब बटा में कै 3, 20/कै। अब रुक जाइएगा, अभी रुक कर लाइएगा, अभी और क्वेश्चन कहता है, तो कहता है उस व्यक्ति का वर्तमान बचत क्या होगा, उस व्यक्ति का कथी वर्तमान बचत, तो ये बचत कितना आया 20/3। अब पहले पूरा इनकम उसका कितना था देखिएगा, तो रुकिए ना 350 अब बट्टा में कै 3, अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100। अब क्रिया कीजिए, यानी कि 20/3 और गुने 3 बाई कितना, यानी कि 300 कै 50 और गुने कै 100, 3 से 3 खत्म, 1 0 से 1 0,
5 से काटिएगा तो 7 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 20 मरतबे, और 20 से दूनी कै 40, अब बट्टा में कै 7। अगर पूर्णांक में है आंसर क्या देखिए तो पूर्णांक में है तो आ जाएगा 7 पचे कै 7 पचे 35 और 5 ना, 5 पूर्णांक 5 बटे कै 7। अगर ऑप्शन की बात देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या 5 पूर्णांक 5 बटे 7, यानी कि 5 पूर्णांक 5 बटे 7, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। दीपक एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कहा कथी से आए हम मान लिए कितना 100। एक बार सभी आदमी गौर से देखिए, आए हम कितना माने, ये 100 का नंबर है जानते हैं 9 नंबर, आय माने 100, खर्चा किया 80%, तो बचत कितना हो गया 20 हो गया। अब कहता आय में वृद्धि हुआ कितना 16 पूर्णांक 2 बटे कै 3, तो ये तो मान लिया 100, इसका रेशियो तोड़िएगा तो 16 48, 48 से 2 क्या होगा बताइए 50 बटे कै 3, ये सबको जोड़िएगा ना तो आ जाएगा 350 बाई कै 3। अब ये व्यय 80 है, अब 80 का यानी कि 75, यानी कि 75.5 है, तब 75.5 निकालिएगा तो 75 बट्टा में 2 है, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 25 से काटिएगा तो 3 मरतबे, या 25 से काटिएगा तो 4, 4 से इसको काटिएगा तो क्या मरतबे 20, और 2 से 20 को अगर काटिएगा तो 10 मरतबे, और 3 में 10 से गुना कीजिएगा तो 30, तो ये 30 आया, आई ऑलरेडी ये 80 है, तो दोनों जुटबे ना करेगा, वृद्धि हो रही है तो 80 में 30 को जोड़िएगा तो कितना 110। कमाई माने आय इसका इतना है, अब व्यय हुआ 110, तो बचत निकालना है तो क्या करेंगे आय में से व्यय को घटा देंगे, तो आय में से यानी कि व्यय को घटाएंगे तो आया कितना 20 बटे कै 3, बचत आया ना। बचत की तुलना किया जाता है आय पर, कथी पर आय यानी कि इनकम पर, तो बचत हो गया 20 बटे 3, इनकम बेचारा के कितना था देखिए तो 350 बटे 3, अब गुने क्या करना है 100 प्रतिशत निकालने के लिए। अब इसको क्या कीजिएगा 20 बटे 3, तो 20 बटे 3, और नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर, और बट्टा में 350, काट कूट कीजिएगा तो 40 बटे कै आ गया 7, और इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 5 पूर्णांक 5 बटे कै 7 आएगा।